गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा आप सभी को दिख ही रहा होगा, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के 2022 के। ठीक है, मैंने ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करे हैं। ठीक है, सिर्फ 19-20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि ये आने चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उसके नोट्स बना लेना। मैंने सिर्फ एक दो लाइनें ही लिखी है, तो आपको ऑल एंड ऑल तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा और जाके अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने पड़ेंगे उस चीज़ के। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं भारत ड्रोन महोत्सव का। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा था इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। ये मेरे ख्याल से सितंबर की न्यूज़ है। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना। ही ऑल्सो इंटरैक्टेड विद किसान ड्रोन पायलट्स, witnessed open air drone demonstrations and interacted with startups in the drone exhibition center। ठीक है, तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उसको कवर कर लेना। ठीक है, जो इंडिया का जो गरुड़ एरोस्पेस है, एक मेरे हिसाब से शायद एक स्टार्टअप है, उसके भी काफ़ी ड्रोन्स अभी न्यूज़ में रहे थे। उसके अलावा मेघालय जो है पहली स्टेट बन चुकी है इंडिया में जिसका जो कि ड्रोन्स के थ्रू अब होम डिलीवरी करेगी मेडिसिन की। पहली स्टेट बन चुकी है इंडिया में और एशिया में भी। ठीक है, तो एशिया में अब तक ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया था, बट मेघालय में आ चुका है। तो ड्रोन से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है कवर कर लेना। लास्ट क्लैट के एग्जाम में ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ड्रोन रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारा ड्रोन्स का जो महोत्सव था वो इम्पोर्टेंट था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है पहला सेमिकॉन इंडिया 2022। फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस है ये अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बैंगलोर में हो रही थी। इसकी थीम थी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। थीम ध्यान रख लेना, 4 शब्दों की थीम है, आ सकती है क्वेश्चन में, एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, तो थीम इसकी ध्यान रख लेना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इसके बारे में जाके पढ़ लेना अगर नहीं पता हो तो, गूगल सिंपल गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 5G सर्विसेज आ चुकी हैं इंडिया में। 5G टेलीफोनी सर्विसेज वाज रोल्ड आउट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। तो भाई अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि तो बहुत लोगों को पता होगा कि इंडिया में 5G सर्विसेज आ चुकी है, बट कैसे आई, किन्होंने इनॉग्रेट करा, कहाँ इनॉग्रेट करा। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होंगे। ठीक है, तो इसलिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में इनॉग्रेट करा है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट फिर भी कहाँ और ये कांग्रेस का नाम क्या था, कहाँ पे इनॉग्रेट करा, कहीं तो इनॉग्रेट करा होगा ना। अब पहली बार 5G सर्विसेज आ रही है इंडिया में, तो ऑनलाइन तो आप बैठे बैठे अपने चेंबर से इनॉग्रेट नहीं करा होगा इन्होंने। ठीक है, तो कहीं जाके, तो वो जगह थी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। ठीक है, और पहले फेज में 13 सिटीज में लॉन्च होगी, ये नंबर याद रख लेना, 13। ठीक है, आगे चलते भाई। अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ऑल वुमेन को इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस कैन अंडरगो एन अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स इनटू प्रेगनेंसी टू एक्सेस सेफ एंड लीगल अबॉर्शन केयर। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इसको ध्यान रख लेना। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो डिटेल में पढ़ लेना कि किन किन जजेस ने ये जजमेंट दिया है, उनके नाम पढ़ लेना। ठीक है, इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इतना लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, 51 ईयर ओल्ड अबॉर्शन लॉ पे रूल ओवर किया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जो इससे रिलेटेड पेरेंट एक्ट है वो कौन सा है, ध्यान रख लेना, तो वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो बार करता था अनमैरिड वुमेन को फ्रॉम टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसीज विच आर अप टू 24 वीक्स ओल्ड। वो बार अब हट चुका है। ठीक है, आगे चलते भाई। 48th G7 समिट जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड द G7 नेशंस टू टैप इनटू ह्यूज मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग इन द कंट्री। जर्मनी के पास फिलहाल प्रेसिडेंसी है G7 की 2022 में। ठीक है, और जर्मनी ने इनवाइट करा था इंडिया को। ठीक है, इंडिया को, अर्जेंटीना को, और मेरे ख्याल से 6-7 टोटल नेशंस थे जिनको इनवाइट किया गया था। ऑलरेडी वो G7 के पार्ट नहीं है, एज सबको पता है, बट उनको इनविटेशन गया था कि आप काम कर सकते हो साथ में। तो इंडिया को तो इनविटेशन वो आया था, आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो उसको ध्यान रख लेना, G7 समिट के बारे में पढ़ लेना। आगे चलते भाई। G20 समिट इंडोनेशिया 2022, G20 बाली समिट हुई थी, इज सेट टू बी हेल्ड नवंबर 15-16 में हुई थी। About the summit is Bali is the 17th meeting of the group of 20 countries that represent 85% of the global GDP। ठीक है, 75% of the global trade। और इसकी प्रेसिडेंसी अब मिल चुकी है
इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 50th CGI द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जो है हमारी, उन्होंने अपॉइंट करा है डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने सक्सेड किया है जस्टिस UU ललित को। ठीक है, इस इनसे रिलेटेड सारी जितने भी न्यूज़ मिले आपको सब पढ़ लेना। ठीक है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये नंबर मत भूल जाना प्लीज़। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज हो चुके हैं इंडिया में। चीता जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे लॉन्ग बैक इन 1952 due to too much reckless hunting activities. They are back in the news as the decade-long plan to reintroduce the big cat in India seems some activities yet again. ठीक है, जो प्लान हुआ था उसमें रोड ब्लॉक आ गया था दिसंबर 2021 में ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इन नामीबिया। द कंसर्न ऑफिशियल्स हैव रिटर्न टू इंडिया, बट अब उनका री इंट्रोडक्शन हो चुका है, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आर्टेमिस 1 मिशन वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय नासा नवंबर 16 को। तो अब आर्टेमिस 1 क्या है? तो आर्टेमिस 1 इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ नासा's डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम, जो 6 लोगों को ओरायन स्पेसक्राफ्ट है एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। आर्टेमिस 1 से रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ लेना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क न्यूज़ है। ठीक है, नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसके बारे में भी पढ़ लेना। नासा ने जो अभी फिलहाल इमेजेस अनवील करी हैं जो कि कैप्चर करी गई थी बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हबल टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्लैट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडिया वीनस मिशन मिशन तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है वो एक स्पेसक्राफ्ट सेंड करेगी टू ऑर्बिट वीनस टू स्टडी व्हाट लाइज बिलो इट्स सरफेस। जो स्पेस बॉडी जो चेयरपर्सन है S सोमनाथ, उन्होंने अनाउंस करा है। ठीक है, इसरो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है टू लॉन्च द मिशन बाय दिसंबर 2024 विद एन ऑर्बिटल मनोवर प्लान फॉर अ ईयर आफ्टर दैट। ठीक है, आगे चलते भाई। अबॉर्ट मिशन गगनयान जो है, गगनयान वो भी चल रहा है। तो मिशन जो है इंक्लूड करता है 3 स्पेस फ्लाइट्स होंगी, 2 अनमैन्ड अबॉर्ट मिशन टू टेस्ट फॉर क्रू सेफ्टी। ठीक है, क्रू की जो सेफ्टी है उसको टेस्ट किया जाएगा। ये 2 अनमैन्ड अबॉर्ट मिशन इसको नाम दिया गया है। ठीक है, फॉलोड बाय द मैन्ड स्पेस जर्नी। ठीक है, जो अबॉर्ट मिशन हैं दीज आर मेंट टू टेस्ट द सिस्टम्स दैट कैन हेल्प द क्रू एस्केप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट मिड फ्लाइट इन केस ऑफ अ फेलियर। ठीक है, तो गगनयान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब पढ़ लेना। ठीक है, वो क्लैट में पूछा जा सकता है। आगे चलते भाई। अग्निपथ स्कीम सबको पता है, अनाउंसमेंट हो चुका है पॉलिसी। एक पब्लिक आउटक्राई भी हुआ था ऑन द इशू ऑफ द रीसेटलमेंट ऑफ द डीमोबिलाइज्ड अग्निवीर। जो होम मिनिस्ट्री है और काफ़ी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्ट्रेट अवे अनाउंस कर दिया है उन्होंने 10% लैटरल इंडक्शन। ठीक है, एज लिमिट है 7.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स। रिक्रूटमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी लिखी होंगी। ठीक है, अग्निपथ और अग्निवीर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम की इंफॉर्मेशन है वो सब पढ़ के जाना जब भी तुम एग्जाम देने जाओ। ठीक है, आगे चलते भाई। नया फ्लैग कोड आ चुका है इंडिया में। ठीक है, द सेंटर जो है उन्होंने अमेंड कर दिया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, अलाउिंग द नेशनल फ्लैग टू बी फ्लोन बोथ इन द डे एंड द नाइट इफ इट इज डिस्प्लेड इन द ओपन और ऑफ द हाउस ऑफ अ मेंबर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, पहले क्या होता था, ट्राई कलर जो होता था वो सिर्फ होइस्ट किया जा सकता था बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडिया का जो सोलर ड्रीम है उसके बारे में भी पढ़ लेना। हमारी 500 गीगावाट्स की कैपेसिटी करने का प्लान है बाय द ईयर 2030। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया टारगेट निकाला है टू एक्सपैंड इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स बाय द ईयर 2030। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में इंडिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई है पिछले एक साल में वो पढ़ लेना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते भाई। एनडीपीएस एक्ट जो है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि कहीं भी नहीं लिखा है एनडीपीएस एक्ट में, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में, कि भांग जो है इट इज रेफर्ड टू एज अ प्रोहिबिटेड ड्रिंक और अ प्रोहिबिटेड ड्रग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पढ़ लेना। एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आई हैं बेसिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बट स्टिल एक बार देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, FATF लिस्ट के बारे में बात करते हैं भाई। तो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक पेरिस बेस्ड ग्लोबल वॉचडॉग है ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये इसमें पहले ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इंक्लूड हुआ करता था, बट इस साल पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है FATF लिस्ट से रिलेटेड, उसको भी पढ़ लेना, गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, आगे चलते भाई। I2U2 के बारे में भी पढ़ लेना, हम करंट अफेयर्स में भी इसकी बात कर रखी है। ठीक है, ग्रुप है इंडिया, इसराइल, UAE और USA का। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से एकदम डीपली रिसर्च करके जाना। ठीक है, एशियान इंडिया समिट के बारे में भी पढ़ लेना भाई। रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अटेंड करी थी 19th एशियान इंडिया समिट
फिनोम पेन कंबोडिया में हो रही थी और वहाँ पे उन्होंने इसको अटेंड किया था। इसके रिलेटेड और भी इस समिट में क्या हुआ है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसको पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। ये कुछ 19-20 टॉपिक्स थे, ठीक है, मैंने सिंपल एकदम एक दो लाइंस में बताया तुम्हें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, टॉपिक तुम्हें बता दिए हैं। अब उसके रिलेटेड तुम्हें अगर नहीं पता है उस चीज़ से रिलेटेड, तो उसको जाके अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स बनाने का तो खैर टाइम है नहीं, बस ऐसे पढ़ना कि तुम्हें रिटेन हो जाए। ठीक है, बाकी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो 19-20 टॉपिक थे। इससे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वैसे तो अगर देखा जाए, बट सिंस टाइम कम था हमारे पास, ठीक है, कुछ कमिटमेंट चल रहे हैं मेरे, तो इसलिए मैं ये वीडियो इतना लेट पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बट स्टिल फ़ायदा तो उतना ही होगा। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को तो करके ही जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।